Morning, sir. Good morning, brother. Cheers. Music. Cheers. हाँ, सर, पाकिस्तानियों ने एक और शगुफा छोड़ा है और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक खबर आई है कि पीसीबी सऊदी अरेबिया में स्टेडियम बनाएगी। अब इस पे मेरे दो सवाल बनते हैं। एक, और ये इसलिए क्योंकि पीएसएल की पीसीबी सऊदी अरेबिया में स्टेडियम बनाएगी। सऊदी अरेबिया में हाँ, स्टेडियम। उनके साथ सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में स्टेडियम नहीं बनाएगी, सऊदी अरेबिया में बनाएगी। सऊदी अरेबिया में और इसका ऑब्जेक्टिव होगा पीएसएल के ग्रोथ को करने के लिए। तो मेरे दो सवाल हैं। एक, अक्सर ये न्यूज़ आती भी है और हम भी देखते हैं पिछले 2 साल से कि सऊदी अरेबिया 10 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट आएगा, ये खबर आती है। उसका आज तक कुछ नहीं पता चला। और पीएसएल को जब पाकिस्तान में ही नहीं लोग देखते तो सऊदी अरेबिया में कौन देखेगा? नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये बात 10 बिलियन वाली है, ये बहुत पुरानी बात है। ये 7-8 साल पुरानी बात है। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, कुछ लिफाफा जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में जो कि फौज से पैसे लेते हैं। ठीक है, वो फौज से पैसे लेते हैं और अपना काम आगे बढ़ाते हैं। उनका काम ही यही है, उनकी पेमेंट फौज से आती है और वो पाकिस्तानी आर्मी से पैसा लेके झूठ लिखते हैं। और अगर आपको झूठ लिखना है, आप जरूर लिखिए। हम तो आपको नहीं बोल सकते कि आप झूठ मत लिखिए। फिर ये पकड़े भी जाते हैं, ये पकड़े भी जाते हैं। तो ये झूठे भी हैं, नालायक भी हैं। उसमें भी अच्छे नहीं है, उसमें भी अच्छे नहीं है, झूठ बोलने में भी, और फिर पकड़े भी जाते हैं लोग। तो अगर आप देखेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और मुझे याद है, मैंने डॉन न्यूज़ में पढ़ा था ये। तो आप डॉन से ही अगर निकाल के श्योर सर, विद डेट को हाईलाइट करके 2018, 2019, 2020 ऐसी कुछ बात है। ये हर समय 10 अरब सऊदी अरब लगा देगा, 10 अरब सऊदी अरब अब लगा देगा, 10 अरब सऊदी अरब। कौन पागल का बच्चा पाकिस्तान में पैसे लगा रहा है? कौन पागल का बच्चा है जो पाकिस्तान में पैसे लगाएगा? किसको पागल भेड़िए ने या कुत्ते ने काटा है जो पाकिस्तान में पैसे लगाएगा? पाकिस्तान में कोई पैसे नहीं लगाता। ये पाकिस्तानियों का एक वहम है। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर सऊदी अरब पैसे लगाएगा तो सऊदी अरब क्यों पैसे लगाएगा? किसी पाकिस्तानी से पूछिए कि क्यों लगाएगा पाकिस्तान। अब कोई रीजन नहीं था, वो भी मुसलमान मुल्क है इनका। अरे, ये तो व्यापार की चीजें होती हैं। वो 10 अरब लगाएगा, वो चाहेगा 20 अरब कमाए। सीधी बात, व्यापार का एक ही यार्ड स्टिक होता है, दैट इज प्रॉफिट। ये कहते हैं कि सऊदी अरब को इसलिए पैसा नहीं लगाना चाहिए कि क्योंकि हम उनको ज्यादा कमा के देंगे, या हमारा इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट बड़ा अच्छा है, हमारा सिंगल विंडो क्लियरेंस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ये सारी चीजें पाकिस्तान में इन पे वो मुसलमान मुल्क है इसलिए वो करेगा। वो मुसलमान करके इतना अमीर देश नहीं बना। सही बात है। ठीक है, दे आर प्रैक्टिकल बिजनेस पीपल, साउदीज, एंड दे आर वेरी क्लियर हेडेड। और ये आपको पता है कि सऊदी में स्टेडियम बनेगा, ये कहां से बात आई है? नहीं सर, इसका बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने पढ़ा, लेकिन ये नहीं आई कि बात कहाँ से आई है कि बेसिकली क्या था कि ये इन्होंने इन्वेंट करा है। अच्छा, ये घर में बैठे बैठे चाय पी के पाकिस्तानी जर्नलों ने सोचा कि एक हमारी, ये पता है क्या करते हैं, बीच बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा तो कौम बिजी हो जाती है हफ्ता 10 दिन। अब हफ्ता 10 दिन देखना इसी पे कि पाकिस्तान स्टेडियम बना रहा है। और उसमें जो न्यूज़ रीडर होगा या एंकर होगा, ये जरूर बोलेगा ये इंडिया के किसी भी स्टेडियम से सबसे बड़ा होगा। एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जिसमें 1.25 लाख लोग बैठते हैं, इसमें 5 लाख लोग बैठेंगे। ये कुछ कुछ बताएंगे तो पाकिस्तानी खुश हो जाएंगे। फिर बाद में पाकिस्तानियों को ये पता लगेगा कि ये सब झूठ था। फिर पाकिस्तानी डिप्रेस हो जाएंगे। फिर बोलेगा पाकिस्तानी आदमी चांद पे जा रहा है। फिर कोई मौलवी बोल देगा कि चांद पे जाना हराम है। फिर इस चीज पे बिजी रहेंगे 10-15 दिन। फिर वो नहीं, चांद पे नहीं जा रहा, वो तो रावलपिंडी जा रहा था। फिर इस तरीके से। अब छोटी सी बात जी, ये शुरू कहां से हुआ, ये मैं बता रहा था आपको। ये शुरू यहां से हुआ कि आईपीएल में इन्वेस्ट करे सऊदी अरब ने $5 अरब। सऊदी अरेबिया हैज इन्वेस्टेड $5 बिलियन, नॉट मिलियन बट बिलियन। $5 अरब का उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया आईपीएल में। और सऊदी अरब ने यह भी बोला कि हम चाहते हैं आईपीएल उधर आए। बिकॉज देखो, इन दी एंड, अंत में क्या होता है, अंत में सच्चाई हमें अच्छा लगे बुरा लगे। और ये बात पाकिस्तानियों को भी पता है, पर बीच बीच में अपने आप को बेवकूफ बनाने में कौम एक्सपर्ट है। एंड में ये होता है कि पैसे कितने हैं आपके पास और कौन पैसा कमा के दे रहा है। सीधी बात है, कौन पैसा कमा के दे रहा है? आप ये बताइए कि साहब ये कमा के दे रहा है पैसे, तो आदमी वहीं पे पैसा लगाएगा। व्यापार वही होता है, बिजनेस वही होता है। तो जब से इन्होंने ये देखा है कि सऊदी अरब ने
आईपीएल में इन्वेस्ट करा है या वहां पे बिडिंग आईपीएल की हुई थी, तब से अब इनको लग रही है खाज कि हम क्या करें क्या करें, कुछ तो हमें करना है कि वरना लोग बोलेंगे देखो आप इंडिया से पीछे रह गए। और वो गुनाह अजीम है कि इंडिया से पीछे रह गए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन्होंने बोला कि चलो हम कर कुरा कुछ नहीं सकते, पाकिस्तान सुपर लीग वैसी फ्लॉप लीग है, कुत्ता नहीं पूछ रहा उसको, एक काम करते हैं झूठ बोल देते हैं, एक झूठ बोल देते हैं कि हम लोग पाकिस्तान जो है क्रिकेट बोर्ड वो स्टेडियम बना रहा है। ये एक ढंग का स्टेडियम नहीं है पाकिस्तान में, एक ढंग का स्टेडियम नहीं है पाकिस्तान में। इट डज नॉट हैव वन इंटरनेशनल लेवल स्टेडियम। वो ठीक है इंटरनेशनल मैचेस उसमें खेले जाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, जब भी कोई बायलैटरल सीरीज होती है कुछ भी होता है इंटरनेशनल मैचेस खेले जाते हैं, उसकी मनाही नहीं कर रहा। आईसीसी की इवेंट्स भी होती हैं पाकिस्तान में, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का जैसे स्टेडियम होता है जो फैसिलिटीज होती है पाकिस्तान में एक नहीं है। ये सऊदी अरब में एक वो जर्नलिस्ट थे कुछ समय पहले, वो भी बोल रहे थे जर्नलिस्ट पाकिस्तानी कि फिर आएगा सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब ढेर सारे पैसे डालेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, फिर पाकिस्तान आईपीएल से आगे निकल जाएगा। वो भी सऊदी डालेगा, वो भी कुछ नहीं करना खुद। देखो जिस मुल्क को हराम का खाने की आदत हो गई है वो कभी ये नहीं कहेगा कि हम लोग ना पेट पे पत्थर बांधेंगे, हम ना 2 रोटी कम खाएंगे, हम अपने मुल्क को ऊपर नहीं। सऊदी अरब आएगा वो इतने देगा, यूएई आएगा वो इतने देगा, अमेरिका आएगा इतने देगा, चाइना इतने देगा, फिर हमारा फील्ड मार्शल जाएगा आईएमएफ से इतने ले आएगा। इनका यही है, हराम का खाना है। और हराम की ऐसी लत है कि जिसको एक बार लग गई फिर वो मेहनत फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी वाली बात। हाँ, उसको ना दवा लगती ना दुआ, उसको वह हराम लगता है बस। तो इनका यही है कि अब देखो लॉजिक, सऊदी अरब आएगा पीएसएल में इतने पैसे डालेगा कि आईपीएल छोड़ जाएगा पीछे, ये इनका प्लान है। और इसका कोई बेस नहीं है, बस नहीं देना है। यही चीज अपने बच्चों को स्टोरियां सुनाते हैं, इनके बच्चे अपने बच्चों को यही स्टोरी सुनाते हैं कि कोई ऊपर से फरिश्ता, दे आर ऑलवेज वेटिंग कि ऊपर से कुछ आएगा। जैसे आसिम मुनीर ने बोला कि ऊपर से फरिश्ते आए, रूहानी ताकतें आई ऑपरेशन सिंदूर में। ये पूरी पाकिस्तानी कौम की प्रॉब्लम है, 25 करोड़ लोगों की। खुद अपनी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करना, खुद सड़क पे आके अच्छी सर्विसेज या अच्छा डिमांड नहीं करना अपने पॉलिटिशियन से। ऊपर से कोई आएगा, एक दिन होगा जब ऊपर से कोई आएगा और ये ऐसा कुछ कर देगा कि मजा आ जाएगा, बस दैट्स इट। ये दुनिया तो ऐसी ही है, ये ट्रांजिट लाउंज है, यहां पे तुम बैठो चाय कॉफी पियो, एक दिन मर जाओगे। असली तुम्हारा काम दुनिया में कुछ नहीं है, तुम्हें एक्चुअली जन्नत में जाके वहां पे असली में तुम्हारी जिंदगी वहां से शुरू होती है। तो इसीलिए पाकिस्तानी यहां पे प्रोड्यूस नहीं कर। अच्छा, ये इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है ये सारे मुसलमान मानते हैं, लेकिन बाकी सारे के सारे मुसलमान जो दुनिया में हैं, चाहे इंडोनेशिया ले लो, मलेशिया ले लो, सऊदी अरब ले लो, यूएई ले लो, मेहनत तो कर रहे हैं। वो कतर को ले लो, बहरीन, ओमान, जॉर्डन, जितने भी मुस्लिम मुल्क आप देखते हैं सब बिजनेस कर रहे हैं, नहीं मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर वर्किंग सिंसियरली, दे आर वर्किंग ऑनेस्टली। ये अकेला पाकिस्तान है जहां पे ट्रांजिट लाउंज है, यहां पे बस थोड़ी देर के लिए रुकना है, फिर तो ऊपर जाके वहां पे दूध और शहद की नहरें बहेंगी, उसमें भी मेहनत नहीं करनी। सर एक बात समझ आई, बताएं आपको। हाँ, ये ऊपर जाएंगे ना, हाँ, तो ऊपर भी बोलेंगे कि भाई पहले लोन दे दो, फिर हम यहाँ अपना बनाएंगे। वहां पे भी लोन ही मांगते हुए मिलेंगे। पर तो फरिश्ता बैंक होगा अब एक फरिश्ता बैंक होगा, वहां से कहेंगे कि हमें इतना लोन दे दो। भाई हम पाकिस्तान से आए हैं, हाँ, हमने तो नीचे यही नहीं, फरिश्ता बोलेगा पाकिस्तान से आया, हाँ हमें पता था आप लोन लेंगे, लोन। सर एक चीज में ना पाकिस्तान बहुत बढ़िया है, और वो है कि दुनिया में कहीं भी आतंकी हमला हो उसका तार जुड़ जाता है। हाँ। दूसरा है कि कोई भी क्रिमिनल हो पाकिस्तान में उसको सम्मान मिल जाता है। और ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सज्जन है, सज्जन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमें वैसे ही बुलाया बताया जाता है, एक दुर्जन है। हाँ दुर्जन है दरअसल, उमर फारूक जहूर, ठीक है। ये नॉर्वे में इनको सजा मिली, ये सजा तो के भाग गए, पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान में बहुत मजे से रह रहे हैं। उनको 10 साल की सजा होनी थी, पहले 1 साल की हुई, फिर वो वहां से भाग गए, 10 साल की हुई। कन्विक्टेड हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, इन तमाम केसेस में फंसे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में इनको अवार्ड मिला है 2025 में, वहां पे इनको हिलाली इम्तियाज नाम का अवार्ड मिला, जो कि काफी बड़ा अवार्ड माना जाता है वहां पे। तो दुनिया के फ्रॉड्स को यहाँ सम्मान मिल जाता है पाकिस्तान में। कमाल है यार। पर एक बात बताऊं, इसमें आप सरप्राइज क्यों हैं? एक हारे हुए जनरल को जब फील्ड मार्शल बना सकते हैं तो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को सम्मान क्यों नहीं दे सकते? सर ये वैसे नहीं है ना, मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम चीजें इन्वॉल्व हैं। तो तमाम चीजें तो उसने भी करी हैं। ओके जब वही कर रहा है तो वो तो है दज्जाल की औलाद आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ने कौन से अच्छे काम करे हैं? उसने सारे फ्रॉड करे हैं, सारी गलत। उसको डिसीवर कहते हैं फौज में,
दे कॉल हिम अ डिसीवर, जो डिसेप्शन करता है, जो छल कपट करता है, उसको कपटी कहा जाता है। छल कपट जो जिसको कहते हैं हिंदी में, डिसीवर। आसिम मुनीर वो क्रिमिनल है, उसको जेल में होना चाहिए, उसको फील्ड मार्शल बना दिया। अगर वैसा किसी भी और मुल्क में होता, जैसे आप कह रहे हैं ना, इसको हिलाल पता नहीं कुछ, उमर फारूक ज़हूर, इनको सम्मान मिला है हिलाल ई इम्तियाज। हिलाल इम्तियाज। तो हिलाल इम्तियाज जो मिला है, अगर ये नॉर्वे में होता तो जेल में होता। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर ये नॉर्वे में होता तो जेल में होता। इसी तरीके से आसिम मुनीर अगर किसी और इज्जतदार मुल्क में होता तो जेल में होता सर। ये फॉर टॉपलिंग अ लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट। और इतने हैं ये, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू ट्रोल एनीबडी। जो आसिम मुनीर ने किया है और जो आसिम मुनीर कर रहा है, किसी वो तो ठीक है, अमेरिका को इनकी जरूरत आन पड़ी है ये सब ड्रामे करवाने के लिए, ठीक है ना, उनको जरूरत आन पड़ी अमेरिका को, वरना यही अमेरिका। और ये अमेरिका जो टॉयलेट पेपर वाली बात बोली थी ना ख्वाजा आसिफ ने, इसी के लिए तो बोली थी। अभी देखो अमेरिका ना मीठा मीठा बन रहा है, पाकिस्तान ने कह दिया तो मैंने सीज फायर एक्सटेंड कर दिया, ये वो आसिम। जिस दिन अमेरिका का मतलब खत्म हो जाएगा पाकिस्तान से, इसी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा के इसी पाकिस्तान को रगड़ देगा। पर तब तक आसिम मुनीर अपने पैसे कमा चुका होगा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपने पैसे कमा के जरदारी फरदारी के साथ ये लोग बाहर चले जाएंगे, देश भी छोड़ चुके होंगे। इनका देखो, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नवाज शरीफ का लंदन में घर क्यों है? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं। नवाज शरीफ का लंदन में घर क्यों है? ठीक है, शहबाज शरीफ का लंदन में घर क्यों है? बाद में पता लगेगा, इसका भी पता लग गया। जो कमर जावेद बाजवा था, इनका आर्मी चीफ, उसके पहले भी जितने भी थे, परवेज मुशर्रफ का घर है दुबई में। दुबई में उसके घर में तो बड़ा फेमस इंटरव्यू हुआ है। और ये जितनी भी चीजें हैं, इन सबके आप देखेंगे, इनकी बाहर कभी सोचा इनकी बाहर प्रॉपर्टीज क्यों है? इनकी बाहर प्रॉपर्टीज इसलिए हैं, इनके बाहर इन्वेस्टमेंट हैं पाकिस्तानी जर्नलों के। इनको पाकिस्तान पे बिलीफ है ही नहीं। इनको पता है कि एक दिन ये नाव डूबेगी, और जिस दिन नाव डूबेगी हमारा एक पैर वहां पे होना चाहिए। दैट इज द रीजन। एक और रिपोर्ट है, मैं चाहता हूं आप स्क्रीन पे दिखाएं। 20,000 से ज्यादा, कितने? 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स के पास डुअल पासपोर्ट है। पता है आपको? 20 सर आती है बात। हाँ, आप देखिए स्क्रीन पे दिखाइए। मोर देन 20,000 पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स हैव डुअल सिटीजनशिप। क्यों? ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है? ब्यूरोक्रेसी फ्रेम होता है जिसमें पूरी सरकार चलती है, ठीक है जी। इन लोगों को भरोसा ही नहीं है पाकिस्तान चलेगा कि रुक जाएगा। इनको पता है किसी दिन डिफॉल्ट करेगा, यहां पे लोग सड़क पे मारेंगे पीटेंगे। तो सब ने डुअल पासपोर्ट ले रखा है, सब ने पाकिस्तान के गोश्त के लोथड़े को लेके अपनी सेटिंग बाहर कर रखी है, और कोई पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता है। नो पाकिस्तानी वांट्स टू लिव इन पाकिस्तान, ठीक है। इट्स नॉट अ क्राइम टू गो। कई इंडियंस भी जाते हैं बाहर सेटल होते हैं, नॉट दैट। आप इनके देखना टॉप ब्रास। आसिम मुनीर भी जिस दिन हटेगा, आसिम मुनीर बाहर जाएगा, पाकिस्तान में नहीं रहेगा। वो सर्दियों में आएगा शिकार शिकूर करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, ये कड़ाई वड़ाई खाने के लिए, वरना रहेगा वो अमेरिका में। दे विल नॉट स्टे। हमारा कौन सा आर्मी चीफ है जो बाहर रह रहा है? नहीं। दे माइट गो विजिट किड्स और विजिट रिलेटिव्स और विजिट फ्रेंड्स एंड कम बैक टू इंडिया, ऑल ऑफ देम। आप नाम लो, मैं बताता हूं कहां रहते हैं। आप बता दो, जनरल नरावने यहाँ पे हैं, जनरल जे सिंह कहाँ रहते हैं, जनरल विक्रम कहाँ रहते हैं, ये तो हमारे चीफ्स हैं ना। जनरल पांडे हैं, जनरल पांडे कहाँ रहते हैं? एवरीबडी नोज वेयर दे लिव। मेनी ऑफ देम लिव इन फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स। इनके जैसे बड़ी बड़ी दुबई में हवेलियां। पहले सीडीएस भी उनके भी तो फ्लैट्स के ही हैं कि। हाँ, उनका तो जनरल बिपिन रावत का नोएडा में घर है, 3 BHK, छोटा सा घर है 1100 स्क्वायर फीट का, और भारत का 4 स्टार जनरल। उनका ये प्लान था कि जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा, मैं नोएडा के एक 3 बेडरूम फ्लैट में रहूंगा। आप पाकिस्तानी जनरल को बोल दो कि तुम 3 बेडरूम फ्लैट, उसको उल्टियां आना शुरू हो जाएंगी। वो कहेगा मैं मालिक यार पाकिस्तान का, खुदा हूं मैं, 100 एकड़ से कम में बात नहीं चले आपने। हाँ, कैसी गाल कर दी आपने। हाँ, ये ऐसी है। जब झूठ बोल के ये एक आसिम मुनीर जैसे आदमी कोई फील्ड मार्शल बना सकते हैं, और मुझे इतनी शर्म आती है यार, लिटरली ना वॉमिटिंग होती है कि टीवी स्क्रीन पे आप देखेंगे कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल पार्टीज के, खासतौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मैं स्पेसिफिकली बताता हूं, मुस्लिम लीग नून के जो बंदे आते हैं, जो स्पोक्स पर्सन जो इंडियन टेलीविजन स्क्रीन पे आते हैं, क्या बूट पॉलिश करते हैं आसिम मुनीर की यार। हमारा सिपा सालार बूट लेके पॉलिश,
हमारा फील्ड मार्च, अरे भाई गॉड यार। सर उनके प्रधान शहबाज शरीफ भी तो ट्वीट करते हैं, तो प्रधानमंत्री के ट्वीट में भी उनका नाम रहता है कि मैं ऑन द बिहाफ ऑफ मी एंड ये लोग फील्ड मार्शल। पाकिस्तानी इस तरीके से हमें काउंटर करते हैं, कहने के नहीं तुम्हें आसिम मुनीर के सक्सेस से बड़े जलते। जी हाँ। इसका एक तो आदमी वो गरीब है जी। ठीक है, मुल्क, नॉट आसिम मुनीर पर्सनली, मुल्क तुमसे क्या कंपटीशन है, तुम्हारी जेब फटी हुई है ठीक है, लोन पे और खैरात पे जीने वाला मुल्क ये बना रहा है सऊदी अरब में स्टेडियम। एक कटोरा है सर जो लेके घूमते हैं, ये कटोरे उसमें कोई भी स्टेडियम छेद तो नहीं है। बना, नहीं 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 वो एक कोई डालता है इधर से, मान लो सऊदी अरेबिया ने डाला तो गिर गया, यूएई ने मांगे तो रुको भाई हमें दोबारा मांगने दो। ये तो हालात है इनके। कटोरा दो काम आता है, बताइए। जब स्टेडियम पानी भरता है तो निकालने का और मांगने का। पंच पे पंच मार रहा है गोप सपना है। ओके सर, एक और खबर है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को जो पैसे देने थे वो दे दिए, उनका 1 बिलियन और दिया है, और इस बात की फिर से ट्वीट करके बताया गया पूरे देश को कि हमें फिर से जो कटोरा भर गया है, ऐसा बताया। हाँ तो मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद कहता हूँ कि भीख मांगने में तुमसे बेहतर कोई है नहीं, यू आर दी अल्टीमेट भिखारी भाई, इसमें क्या है, अच्छी बात है ये। क्या कह सकते हो उसमें, कुछ कह सकते हो आप? वो भीख मांगने में मेरा तो सवाल ये भी है सर कि इस पे हल्ला क्यों है, तो ये क्यों बताने का, अरे हमें फिर से 1 बिलियन मिल गए। और क्या बोलेंगे, क्या ये बोलेंगे कि हमारे यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई? उसका तो शगुफा छोड़ते रहते हैं ये कि 10 अरब आ रहे हैं। अगर 10 अरब सऊदी से आ गए, जैसा कि फिर से स्क्रीन पे दिखाइए, ये देखिए 10 अरब सऊदी अरब से आने वाले हैं, 10 अरब ऑयल रिफाइनरी में डालेगा सऊदी अरब। बन गई ऑयल रिफाइनरी? अगर बन गई तो हमें भी एक बार फोटो भेज देना। अच्छा एक और चीज जी, अगर 10 अरब सऊदी अरब से आ गए तो फिर तुम 1 अरब भीख क्यों मांग रहे हो? जिस मुल्क में अरबों की इन्वेस्टमेंट हो रही है वो 1-1 अरब डॉलर के लिए भीख क्यों मांग रहा है? इनका फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर वो भी प्रोफेशनल भिखारी है, ही इज अ प्रोफेशनल बेगर। और ये बात वो कह चुका है शहबाज शरीफ कि हमारे फील्ड मार्शल ने बोला तब जाके पैसे मिले। ये तो हाल है इनके यार, है ना। छोड़ो चलते हैं यार, वी हैव लॉट ऑफ वर्क टुडे, है ना। रैप अप करते हैं दोस्तों। आज जो बड़ा लंबा सफर भी है, और मतलब अंदर ही, बाहर कहीं नहीं जाना, लेकिन खूब गाड़ी चलानी पड़ेगी यार आज बहुत। हाँ सर, मुश्किल, आज मुश्किल है ना। चलो ओके, ठीक है भैया, राम राम। जय हिंद।